अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे डर के ऊपर, खौफ के ऊपर। किसी ने मुझसे पूछा पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो मैंने जवाब दिया पाकिस्तानी। हम लोगों के डीएनए में या आदात के अंदर कुछ चीज़ें इस तरीके से पेवस्त हो गई हैं कि उनसे छुटकारा मुमकिन नहीं है। दुनिया में वो कहीं नहीं मिलती, हमारे मुल्क में मिलती हैं। और बड़ी कोशिश करता हूँ किसी तरीके से उन आदतों से हमारी जान छूटे, लेकिन वो छुटके नहीं देती। उसमें से सबसे बड़ी जो आदत या बीमारी है वो डर की है। हम डर डर के जीते हैं। हम हर वक्त डर रहे होते हैं। हम रोड पे जाते हैं तो डर रहे होते हैं कोई आके पिस्तौल दिखा के हमारा बटवा ना छीन ले। हम जॉब के ऊपर होते हैं तो डर रहे होते हैं कि हमारी जॉब ख़त्म ना हो जाए, कोई सीनियर हमें निकलवाना दे साजिश करके, या हमारे काम से शायद कोई मुतमईन ना हो या कोई और मसला ना हो जाए। हम रिश्तेदारियों में होते हैं तो डर रहे होते हैं कि फ़ला बंदा नाराज़ ना हो जाए। हम शादी पे जाते हैं तो डरते हुए जाते हैं कि दूल्हा दुल्हन वालों के पास से किसी के पास से कोई फड्डा ना हो जाए। हम रिलेशनशिप्स में होते हैं तो बीवी बच्चों का डर होता है कि बीवी नाराज़ ना हो जाए, बच्चे नाराज़ ना हो जाए। माँ बाप बनते हैं तो औलादों से डरते हैं। रह रहे होते हैं तो हुकूमत से डरते हैं, बाकी तमाम लोगों से डरते हैं। ज़िंदा है तो मौत का खौफ है, मर जाएंगे तो शायद और बाकी चीज़ों से डर रहे हों। लेकिन ये डरने का एक लामतनाही सिलसिला है जो चला जा रहा है। इसका नुकसान ये होता है कि आप बड़ा कदम उठाने का सोच भी नहीं सकते, उठाना तो बहुत दूर की बात है। आपको जहाँ 100 रुपये ख़र्च होने का अंदेशा हो जाए कि ज़ाया हो जाएंगे, आप वो कदम नहीं उठाते। इस बात को छोड़ दीजिए कि किसने बिल गेट्स बनना है और किसने इलॉन मस्क बनना है। हम लोग माशरे में फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते। छोटी सी कोई गलती हो जाएगी, हम उसको बार बार गिनवाते रहेंगे और लोगों को सुनाते रहेंगे, और हम लोगों की वजह से अपने बहुत डिसीजन लेते हैं। फ़लाँ क्या सोचेगा, फ़लाँ क्या करेगा। तो छोटी सी अर्ज़ ये थी कि डरना छोड़ दें, ख़ुद फ़ैसले लें और अल्लाह पे छोड़ दें। जो भी फ़ैसला लेना हो, कोई काम करना हो तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मियाँ ये मैं फ़ैसला लेने जा रहा हूँ। वो हिज़्बुल आज़म में किताब आपको बहुत दफ़े बता चुका हूँ, मुल्ला अली कारी की। उन्होंने क्या किया है, जितनी दुआएँ आई हैं, ऑथेंटिक दुआएँ कुरान और हदीस में, वो यकजा करके किताब में लिख दी हैं, जो 200 रुपये में आपको उर्दू बाज़ार से पाकिस्तान में मिल जाती हैं। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 7 दिनों में उन्होंने डिवाइड कर दिए कि सैटरडे को ये पढ़नी है, संडे को ये पढ़नी है, मंडे को ये पढ़नी है, फ्राइडे को ये पढ़नी है। वो आप पढ़ने सारी दुआएं उसमें आ जाती हैं। एक बड़ी प्यारी उसमें दुआ है, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, कि अल्लाह जो चीज़ सही है ना मेरे लिए वो चूज़ कर दे, बुरे रास्ते अपने आप बंद हो जाए, सही रास्ता खोल दे। तो जो आपने काम करना है आप इस्तिखारा कर लें, अल्लाह से दुआ कर लें, ये छोटी सी दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, और उसके ऊपर चल जाइए। क्या होगा वर्स्ट केस यही होगा ना कि आपको उसमें कामयाबी नहीं होगी, तो कोई बात नहीं है, नाकामी होगी, आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे। मेरा एडवाइज़र कहा करता था कि महीने में कम से कम एक इंटरव्यू ज़रूर देते रहना ज़िंदगी में, भले तुम्हें जॉब करनी हो या नहीं करनी। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप किसी सीनियर लेवल पे पोजीशन के लिए जाएंगे तो सामने वाला रोएगा अपने सामने कि जी कंपनी में क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें सही चल रही हैं, क्या गलत चल रही हैं, जो बंदा छोड़ के चला गया है वो क्यों चला गया है, या जिस बंदे को फायर कर दिया है, जिसकी जगह आपको हायर किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है। तो कंपनी का पूरा आपको बायोडाटा ऑटोप्सी पता लग गई कि कंपनी में मसले क्या चल रहे हैं, और उसके बाद वो आपको जॉब ऑफर देगा। अब अगर वो आपको रिजेक्ट कर देता है कि जाओ तुम्हें किसी काम के नहीं हो, यहाँ से चले जाओ, हमारे किसी काम के नहीं हो, तो आपको बताएगा कि जी आप में फ़लाँ चीज़ें मिसिंग है, तो आपको मुफ्त का फीडबैक मिल गया कि यार ये चीज़ें मुझे नहीं आती, ये चीज़ें मुझे सीखनी है। अगर तो वो बंदा आपको बोले कि जी मैं आपको रख लेता हूँ, तो आपको पता चलेगा आपको वो ऑफ़र कितने की दे रहा है। आप लाख रुपए कमा रहे हैं, आप 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, आप लाख रुपए की जॉब है, सामने वाला आपको 1.5 लाख की ऑफ़र करता है, तो आपको पता होगा कि हाँ तो आपको स्विच कर लेना चाहिए। या अपने एम्प्लॉयर के पास जाके बोल सकते हैं जी मार्केट में मेरा रेट 1.5 लाख का है और आप लोग मेरा इस्तेसाल कर रहे हैं, आप मुझे लाख रुपये दे रहे हैं, 50,000 रुपये कम दे रहे हैं। तो करना बड़ी ज़रूरी होता है, लेकिन डरा मत करें। उसने बोल दिया तो क्या होगा, उसने सोच दिया तो क्या होगा। 99% डर जो पाकिस्तानियों को हैं वो झूठे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हर दूसरे बंदे को ख्याल आता है कि उठा लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर तीसरा बंदा सोचता है कि बहुत से लोग उसके पीछे लगे हुए, ऐसा भी नहीं है। हर चौथे बंदे को ख्याल आता है कि वो हसद के मारे मारा गया, और ऐसा भी नहीं है। हर पाँचवें बंदे को ये लगता है कि उसके ऊपर किसी ने जादू कर दिया है, बंदिश कर दी है और उसका काम नहीं चल रहा, और ऐसा भी नहीं है। तो इन तमाम फालतू जो भी डरे हैं, डरावे हैं, उनसे बाहर आएँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरें। ये एक डर आपके लिए काफ़ी है, ज़िंदगी में भी, मौत पे भी, मरने के बाद भी। बाकी चीज़ों से डरना छोड़ दें। कब तक डर के जिएंगे, कब तक डर के जिएंगे? जब आपको कोई बंदा कॉर्नर किए जा रहा है एंड यू हैव नथिंग टू लूज़, उस वक्त तो डरना छोड़ दें। जो काम करना है करें, छोटी सी ज़िंदगी है, आराम से इसको एंजॉय कीजिए, अच्छे अच्छे काम करें, और बिलाजा लोगों से, इदारों से, ख़यालों से
झूठ से बिल्कुल भी ना डरें। उम्मीद है ये मुश्किल बातें आपको किसी न किसी दिन ज़रूर समझ आ जाएंगी। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।